यस, कूल। ठीक है एवरीवन, सिंपल सा चैप्टर है। सिंपल सा चैप्टर इस वजह से है क्योंकि काफी कुछ आप लोगों को 2D ज्योमेट्री पता होती है। 2D ज्योमेट्री मतलब 2D ज्योमेट्री मतलब अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलमोस्ट आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो आज हम अब क्या देखेंगे, एक्स, अगर मुझे एक्स एंड वाई पता है तो मेरे लिए बचा क्या रह गया, जेड एक्सिस। ठीक है, ऑलमोस्ट जो जो चीजें हम एक्स एंड वाई में करते थे उसी को एक और डायमेंशन बढ़ गया, जेड। ठीक है, अच्छा, एक्स वाई जेड यानी मतलब अब किसी भी पॉइंट को अगर मुझे डिनोट करना है, किसी भी पॉइंट को मुझे डिनोट करना है तो उसको मैं किस तरह से डिनोट करूंगा, 2,3,7। ठीक है, 2 इज द एक्स, 3 इज वाई एंड 7 इज जेड। ऑब्वियसली अगर तीन एक्सिस है तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब एक्सिस है ना, दो एक्सिस टोटल 4 क्वाड्रेंट देती हैं, तीन एक्सिस टोटल 8 क्वाड्रेंट नहीं 8 ऑक्टेंट्स देंगी। यस, ऑक्टेंट मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 4 के लिए होता है। ठीक है, ऑक्टेंट 8 के लिए होता है, टोटल 8 ऑक्टेंट्स देंगी। ठीक है, हर उसमें प्लस माइनस अलग अलग चीज रहेगी। मतलब किस तरह से प्लस माइनस रहेगा, किस तरह से प्लस माइनस रहेगा, एक्स एक्सिस का प्लस, वाई एक्सिस का प्लस, जेड एक्सिस का प्लस, ये तीनों प्लस प्लस प्लस। मतलब जो ऑप्शंस होंगे पॉइंट्स के, पॉइंट्स के जो ऑप्शंस होंगे वो प्लस प्लस प्लस, मतलब तीनों प्लस। ठीक है, प्लस प्लस माइनस, यानी ये एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हैं, जेड पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर ये मैं नॉर्मल सेंस में सोचूं, एक्स वाई मेरा ये प्लेन है, एक्स वाई मेरा ये प्लेन है। कौन सा प्लेन है, ये अपने स्मार्ट बोर्ड वाला। तो जेड एक्सिस बाहर और अंदर जा रही होगी ना, जेड एक्सिस वुड बी लाइक दिस। यस, और अपना राइट हैंड थंब रूल अगर देखूं, एक्स वाई तो जेड बाहर की पॉजिटिव, राइट हैंड थंब रूल से एक्स वाई जेड निकलता है। ठीक है, दिस इज लाइक क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो दो वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो किस साइड में उसका डायरेक्शन होगा, वही चीज। तो एक्स तीनों पॉजिटिव वुड बी दिस प्लेन आउटसाइड वाला, एंड एक्स एक्स निगेटिव वाला दिस प्लेन के इनसाइड वाला। ठीक है, ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, देयर वुड बी टोटल 8 कॉम्बिनेशन। क्यों 8 कॉम्बिनेशन, तीन लोगों के ऊपर, हर उसके ऊपर दो 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 का कॉम्बिनेशन है, राइट। यस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई भी पॉइंट इसका x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये कोई भी पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस है, इतना लिखने की भी कोई नहीं। 8 ऑक्टेंट्स होंगे, कोई भी पॉइंट होगा वो p x, y, z से डिनोट होगा। कोई भी पॉइंट p x, y, z से डिनोट होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं वेक्टर्स के टर्म्स में एक्स वाई जेड एक्सिस को डिनोट करता था तो कौन सा वेक्टर होता था, एक्स एक्सिस वाला आई कैप, वाई एक्सिस वाला जे कैप, जेड एक्सिस वाला के कैप। तो पॉइंट एक्स वाई जेड को किस तरह से लिखा जाएगा वेक्टर्स के टर्म्स में, ओपी। ओपी मींस ओरिजिन से पी तक का वेक्टर, विच इज ऑल्सो, ओपी इज ऑल्सो कॉल्ड, ओपी को और क्या बोलते थे, वेक्टर नहीं, यस, पोजीशन वेक्टर। ओपी इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जब भी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का वेक्टर निकालेंगे तो दैट वुड बी द पोजीशन वेक्टर। तो ओपी इज द पोजीशन वेक्टर। ऑब्वियसली ये सब कैप कैप है वो। ठीक है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, राइट। अच्छा, ओपी की लेंथ क्या होगी, ओपी की लेंथ मतलब ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की लेंथ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं किसी भी दो पॉइंट
x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, इन दोनों पॉइंट की लेंथ निकालू, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए की डिस्टेंस निकालू, तो अपना डिस्टेंस फॉर्मूले की तरह रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। पानी, बस पानी देते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से या मतलब कोई भी थ्योरम से, थ्योरम कई भाड़ में आराम से इसको लिख लो। दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन करना है एंड उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है। ठीक, ठीक है, इतना लिख लिया सबने? एवरीवन इतना लिख लिया सब लोगों ने? बिल्कुल नया चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है, तो कोई भी अगर आपने इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हो तब भी ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं सबसे ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आए। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट लाइन में एक एक चीज करते थे वैसे ही यहां पे भी करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होने के बाद सेक्शन फॉर्मूला आता था। सेक्शन फॉर्मूला याद है स्ट्रेट लाइन का? सेक्शन फॉर्मूला, अगर ये m/n में डिवीजन कर रहा हूं मैं दो पॉइंट का, तो mx2 प्लस ny1, सॉरी mx2 प्लस nx1, ये y1 गलत लिख दिया है एवरीवन, दिस इज x1 अपॉन m प्लस n। y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। z के लिए mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल वही जो अपना 2D में था वही 3D में हो गया, बस z के लिए आ गया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन या इक्वेशन ऑफ, यस काफी लोग सही बोल रहे हैं, xy प्लेन। xy प्लेन ये था ना, ये बोर्ड था ना, ध्यान करो, ये बोर्ड xy प्लेन था ना। अच्छा, अगर मैं 2D को, 2D में तो सिर्फ x एंड y होते हैं, z एक्सिस होता ही नहीं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि z एक्सिस होता नहीं, z एक्सिस होता है, बट z एक्सिस 2D में z एक्सिस वाला पॉइंट हमेशा क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि मैं हमेशा इस प्लेन पे हूं, मैं हमेशा इस प्लेन पे हूं। ठीक है, तुम लोग चले जाना जैसे। हाँ, z एक्सिस वाला प्लेन हमेशा ये होता है। ठीक है, मतलब z एक्सिस वाला पॉइंट हमेशा 0 होता है, क्योंकि z एक्सिस या तो प्लेन के बाहर जा रहा होगा या प्लेन के अंदर जा रहा होगा। इस प्लेन पे z हमेशा 0, तो इक्वेशन ऑफ xy प्लेन z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ yz प्लेन x इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ xz प्लेन y इक्वल टू 0। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई सबको? एवरीवन यहां तक लिख लो। हाँ द्वैत, प्लेन में जो एक्सेस मिसिंग है दैट विल बी, यस, हाँ प्लेन में जो एक्सेस मिसिंग है दैट विल बी 0। अगर एक्स वाई प्लेन के लिए है तो z 0 हो गया। ठीक है, z 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी 2D में? 2D में एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती थी?
y इक्वल टू 0 होती थी, लेकिन एक चीज तो हमको पता ही है ना, 2D प्लेन में z भी 0 है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी, y इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, दोनों 0 होने चाहिए, यह सुन्नति दोनों 0 होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लिख दी है, बाकी y एंड z की आप खुद से लिख लेंगे। y के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एज वेल एज z इक्वल टू 0, तीसरा वाला भी आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। सो ये चीज समझ में आई, ये कॉमन सेंस है, मतलब कॉमन सेंस है, कॉमन नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह से आपको 2D में सारी चीजें पता होती है, उसी तरह से आपको 3D में ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, एक समझो, ओपी, ओपी क्या था, ओ से पी वाला वेक्टर, ओ से पी वाला वेक्टर ओपी, तो सिर्फ कॉमन सेंस के लिए वो एक सेंटेंस लिखा जाता है, ओपी को अगर मैं एक्स एक्सिस पे ले आऊं, मतलब ऐसा समझो, ये मेरा 3D वो है, ये मेरा ओपी था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस पे ले आऊं तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ओपी वाले उसको अगर मैं एक्स एक्सिस पे ले आऊं तो ये पॉइंट होगा एक्स कॉमा 0 कॉमा 0, क्यों, वाई एंड जेड इसका 0 0 होगा। तो उस तरह से एक सेंटेंस लिख दिया जाता है कि ओपी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस वुड बी एक्स, दिस डिस्टेंस एक्स, ओपी का प्रोजेक्शन ऑन दिस एक्सिस वुड बी एक्स, ठीक है। सो प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन जेड एक्सिस, दिस एक्स वाई जेड, ठीक है। इसी तरह से वो उनके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड इसी वजह से होते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, यस, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, ओपी ऑन वाई एक्सिस, ओपी ऑन जेड एक्सिस। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑन ऑफ ओपी ऑन एक्स वाई प्लेन, अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे आ जाता ओपी को, ओपी को अगर एक्स वाई प्लेन पे ले आया तो वो पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई प्लेन वाला पॉइंट क्या बन जाएगा ओपी का, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे जेड 0 हो जाता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स वाई प्लेन शुड बी दिस, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली जब भी एक्स वाई प्लेन पे आ गया तो वो 2D आ गया, उसका z हमेशा 0 हो गया, तो उस z से मुझको कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं लगती, ठीक है। तो यहां तक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज सिमेट्रिकल, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ऑफ 2D से 3D, राइट, एवरीवन एग्री। अब पहली बार एक चीज 3D में नई चीज आएगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन होल 3D, होल 3D बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वो क्या होता है वो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, यस, हाँ प्रणय, ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, 2D में अगर मैं डायरेक्शन की बात करता किसी भी लाइन की या किसी भी वेक्टर की 2D में, तो वो डायरेक्शन m के टर्म्स में बताया जा सकता था, m, m मींस स्लोप, राइट, यस, स्लोप m, ठीक है। और वो m किसके रेस्पेक्ट में निकलता था, m वाज द एंगल, मतलब एंगल tan थीटा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि अगर मैंने x के रेस्पेक्ट में निकाल लिया तो y के रेस्पेक्ट में मुझको पता है,
आराम से। लेकिन 3D में, 3D में ये प्रॉब्लम है, 3D में ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने x के रेस्पेक्ट में किया तो जरूरी नहीं हो कि y के रेस्पेक्ट में वो 90 ही हो, क्योंकि जब 2D में है तब दोनों के बीच 90 है। जब 3D में मूव किया ना, तो अगर x से वो 30 है डिग्री है, तो y से वो 60 डिग्री नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हो। वो तभी होगा जब वो 2D में होगा, 3D में नहीं होगा। तो वो मेरा 2D वाला कॉन्सेप्ट उड़ गया। ठीक है, यहां पे मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, उसको टर्म देता हूं डायरेक्शन कोसाइन, डीसी, डायरेक्शन कोसाइन। यहां पे मुझे एंगल तीनों एक्सिस से देखना पड़ेगा, तीनों एक्सिस से। एंड तीनों एक्सिस के एंगल का सम कोई कांस्टेंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जैसे पिछले उसमें क्या होता था, एक्स एंड वाई में दोनों का सम 90 हो, तो ऐसा सोच लो यहाँ पे तीनों एक्सिस का सम 180 डिग्री हो। नहीं, नथिंग लाइक दैट। तीनों एंगल का सम कांस्टेंट नहीं होता है। ये चीज क्लियर हो गई सबको? तो क्या कांस्टेंट, लेकिन कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। तो वो क्या कांस्टेंट होता है वो उसके ऊपर मैं देखता हूं। ठीक है, यहां पे जो चीजें बोलते हैं वो बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अगर मेरा एक पॉइंट P है विच इज मेकिंग अल्फा विथ, एक मेरा पॉइंट P है विच इज मेकिंग अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ बीटा बीटा विथ y axis and gamma with z axis. I repeat, alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis। यानी मुझे तीन एंगल मिले। कौन से तीन एंगल मिले? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अच्छा, जस्ट मैं एक अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा हूं तुमको। ये वाला OPA, ट्राइंगल OPA के बारे में मैं सोच रहा हूं। ट्राइंगल OPA, ये जो A है वो ये वाला पॉइंट है, ट्राइंगल OPA। ठीक है, अच्छा, OP था XYZ। OP कैप क्या होगा? OP कैप मतलब यूनिट वेक्टर OP। यूनिट वेक्टर OP क्या होगा, कोई बताएगा? यूनिट वेक्टर OP के लिए मुझको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मॉड्यूलस ऑफ OP से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि यूनिट वेक्टर OP वुड बी xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। एम आई करेक्ट? यूनिट वेक्टर OP निकालने के लिए मुझे उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, यानी आई कैप का कोएफिशिएंट क्या हुआ? आई कैप के साथ क्या बना? आई कैप के साथ बना x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, तुमको ये समझ में आ रहा है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कॉस अल्फा वुड बी OA अपॉन OP, OA अपॉन OP, क्योंकि ट्राइंगल है ना, OAP ट्राइंगल है। OA क्या है? x, एंड OP क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो तुमको ये समझ में आ रहा है वेक्टर ओपी तो xi प्लस yj प्लस zk था, लेकिन यूनिट वेक्टर ओपी में i का कोएफिशिएंट cos अल्फा आएगा, j का कोएफिशिएंट cos बीटा आएगा एंड k का कोएफिशिएंट cos गामा आएगा। यही cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। मैं ये सारी चीजें रफ कर रहा हूं, फिर तुमको दिख जाएगा जो इस पे लिखा है।
यही कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, जिनको जिस तरह से टैन थीटा को हम एम लिख दे रहे थे शॉर्ट फॉर्म के लिए, हर जगह टैन थीटा नहीं लिखते थे ना स्लोप के लिए, एम लिख दे रहे थे, उसी तरह यहाँ पे कॉस अल्फा को एल लिख दिया गया, कॉस बीटा को एम लिख दिया गया, कॉस गामा को एन लिख दिया गया। तो ये तो मेरा वेक्टर था और ये मेरा क्या बना, यूनिट वेक्टर। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन will give me the direction of a point या of a line, और वो क्या होता है, वो होता है cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है L, M और N, L, M और N। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि L, M, N में रिलेशन क्या है। क्या L, M, N 3 आर्बिट नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। L, M, N इन्हीं के हिसाब से देख लो, अगर मैंने L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किया और तीनों को ऐड कर दिया तो दे आर 1। एवरीवन, इनका एडिशन विल गिव मी द वैल्यू 1। ओके, इनका एडिशन विल गिव मी द वैल्यू 1। ये है मेरी थ्योरी डायरेक्शन की फॉर अ 3D पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं 3D के रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो दिस इज माय थ्योरी। ठीक है, फॉर 3D। 2D में m होता है, m मतलब स्लोप होता है, 3D में डायरेक्शन कोसाइन होते हैं विच आर L, M और N। और जब भी किसी का भी डायरेक्शन 3D में देना होगा, ये तीनों वैल्यू मुझे देनी होगी, या तीनों में से कोई दो भी दे दी तो तीसरी कैसे निकल सकती है, इस रिलेशन से। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ये बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन डीसी, जिसको डिनोट इस तरह से कर दिया जाता है L, M, N विद दीज सिंबल्स, मतलब इस तरह से लिखा रहेगा क्वेश्चंस में, L, M, N विद दिस सिंबल, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे मिलता है, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना देंगे और यूनिट वेक्टर बनने के बाद i, j, k कैप के जो भी कोएफिशिएंट्स होंगे वही मेरे डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है, क्यों? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर से निकल जाता है ना, तो यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन निकल गया। सबको होपफुली ये पेज समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पेज? यस, ठीक है, ग्रेट। ठीक है एवरीवन, आप सब लोगों का मैं रिवीजन प्लानर के ऊपर वर्क कर रहा हूं, मैथ्स का रिवीजन प्लानर, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। अगर मैं आपके सीनियर्स की भी बात करूं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, आईआईटी के भी आए हैं, और मतलब जेई मेंस के तो पहले आए थे, फिर जेई एडवांस के भी आए और सीईटी के भी आए। इवन सीईटी में भी लोगों ने 99.95 जो हाईएस्ट है, आई थिंक उत्तरा है गोरेगांव ब्रांच की, 99.95 विच इज अ गुड, मतलब गुड परसेंटेज ना, मतलब 99.95 तो अच्छा ही है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो दिस वाज द ओवरऑल। तो प्लानर अभी परसेंटेज नहीं, सॉरी परसेंटाइल, हाँ। सबके अलग अलग उसमें, कुछ लोगों ने एडवांस में ज्यादा अच्छा किया, कुछ लोगों ने मेंस में अच्छा किया, कुछ लोगों ने सीईटी में अच्छा किया। द गुड थिंग अबाउट यू गाइस इज कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, तीनों में किसी में भी अच्छा कर लोगे, यू विल गेट इनटू वन ऑफ द गुड कॉलेजेस। ठीक है, ठीक है, रिवीजन बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं हम लोग, मतलब
यस, व्हाट इज डीसी सर? डीसी मींस डायरेक्शन कोसाइन, इसी का शॉर्ट फॉर्म डायरेक्शन कोसाइन। इतना बार बार बड़ा क्यों बोले? डीसी बोलेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ जेई मेंस कब होगा मुझको नहीं पता, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जनवरी में हो, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी में हो, क्योंकि तुम लोगों के लिए फायदा होगा जनवरी। मतलब जनरली मोस्ट ऑफ द, क्यों फायदा होगा? मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लासेस या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका सिलेबस कंप्लीट होता है समवेयर अराउंड नवंबर दिसंबर, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस जल्दी खत्म हो रहा है, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो वो अगर सिलेबस जल्दी खत्म हो रहा है तो अच्छा, वेबसाइट इज शोइंग अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल में हो, मतलब जनवरी में होगा तो फायदा है, अप्रैल में है तो तुमको थोड़ा सा और मतलब और अच्छे से करो, मतलब ठीक है। मतलब यू गाइस हैव दैट 3 मंथ्स रिवीजन टाइम। अगर मैं बोलूं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी में तो मोस्टली बोर्ड्स के ऊपर फोकस करोगे, जनवरी मिड के बाद से। सो 3 मंथ्स का रिवीजन प्लानर होगा। अगर अप्रैल की डेट कंफर्म हो गई तो वी विल प्लान प्रॉपर 3 मंथ्स रिवीजन प्लानर। अभी आते आते मेरी अभिषेक सर से बात हो रही थी जस्ट कुछ देर पहले, तो मैं, अभिषेक सर, भानु सर, प्रणय सर मिलके पूरा रिवीजन प्लानर बनाएंगे, ठीक है। हाँ, अभिषेक सर औरंगाबाद वाले, अभी आते वक्त ही उनसे गाड़ी में ही कॉल पे मैं बात कर रहा था कि किस तरह से करना है। यस, ठीक है एवरीवन, यहां तक डन हो गया? हाँ, ठीक है। यस, ठीक है। हाँ शेयर, रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स भी होते हैं, नीट भी होता है, आराम से नीट देना, नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन मींस कॉस अल्फा कॉस बीटा। बोर्ड्स के भी लेक्चर होंगे? हाँ बेटा, बोर्ड्स होगा होगा, करा देंगे बोर्ड्स, टेंशन मत लो, ठीक है, कर देंगे बोर्ड्स। हाँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो मैं कभी भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? एल एम और एन, एल एम और एन, नहीं भावेश, हाँ, एल एम और एन, ओके। मेरे लिए यही 3 वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। और उनके बीच का रिलेशन क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। हाँ दीप, हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस का भी हो जाएगा, टेंशन मत लो एवरीवन, डोंट वरी अबाउट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक बार सिलेबस कंप्लीट होने दो फिर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन करना शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मोस्टली अभी सबसे पहले डायरेक्शन को साइंस पे ही, डीसीस पे ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इफ अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स मेड बाय फिक्स्ड लाइन with xy, yz and xz plane respectively, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is, इसकी वैल्यू बताओ। हाँ, सब लोग तुक्के में 1 1 1 1 1 बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझो, लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा बनाती थी हमेशा, जो मेरे एक्स अल्फा बीटा गामा है, अगर मैंने अल्फा बीटा गामा किया है तो मेरे अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस से होते थे। यहां पे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है, मैंने जो अल्फा बीटा गामा लिया है वो एक्स वाई प्लेन से लिया है, वाई जेड प्लेन से लिया है एंड जेड एक्स प्लेन से लिया है। तो मेरे मतलब क्वेश्चन के अल्फा बीटा गामा इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो मुझको बताओ मेरे डायरेक्शन कोसाइन के एंगल्स क्या होंगे, मेरे डायरेक्शन कोसाइन के एंगल क्या होंगे? खुद समझो, अगर कोई एक्स वाई प्लेन से अल्फा बना रहा है, मतलब ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन से कोई अल्फा बना रहा है, तो वो जेड प्लेन से
90 माइनस अल्फा बनाएगा। मैं ऐसे समझाता हूं, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, मान लो ये मेरा एक्स वाई प्लेन था और ये मेरा जेड प्लेन, जेड लाइन है, वो जो बाहर निकली हुई है लाइन है, ठीक है। तो मुझको ये कहना है कि अगर एक लाइन मेरे एक्स वाई मतलब इसके साथ, ये एक्स वाई इसके साथ अगर अल्फा बना रही है, तो मेरे जेड एक्सिस जो बाहर वाला प्लेन है वहां पे 90, बाहर वाली लाइन, नॉट प्लेन, बाहर वाली एक्सेस जेड एक्सेस, उससे वो 90 माइनस अल्फा बनाएगी, ठीक है। तो मेरे जो एंगल्स निकले, मेरे जो तीनों एंगल्स निकले वो बने 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस बीटा एंड 90 माइनस गामा। ये समझ में आया? ठीक है, यस। इसमें इमेजिनेशन की बहुत जरूरत है, जो कि होपफुली आप सब लोगों के पास है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्लास में काफी लोग सोते हुए दिखते हैं, तो उस वक्त वो इमेजिन करते रहते हैं, ठीक है। सो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, जब तुम क्लास में बैठ के इमेजिन कर लेते हो तो ये तो इमेजिन कर ही पाते हो, ठीक है, ठीक है। काफी बार मैं लेक्चर लेता हूं तो कुछ ना कोई ना कोई एक तो सोया करता है, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे वो 90 माइनस अल्फा हुआ, ठीक है। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा जेड प्लेन है, जेड, ये ध्यान रखना, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा जेड प्लेन है, ठीक है। आ, किस कौन सी, ठीक है, ये मेरी जो उंगली है वो मेरी लाइन है, ठीक है। रुक जाओ, एक और पेन चाहिए, चलो इससे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये मेरी लाइन, ये मेरा जो रिमोट है ना, रिमोट, ये मेरी लाइन है, ये मेरे पाम जो एक्स वाई प्लेन है उससे अगर अल्फा बना रही है, तो जेड एक्सिस विच इज माई पेन, ब्लैक वाला पेन, उससे कितना बनाएगी? 90 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये, चाहे चाहे जितना होगा, ठीक है। तो y एक्सिस से 90 माइनस बीटा, इन्होंने बीटा yz से बोला है ना, बीटा इन्होंने yz से बोला है, तो हाँ ये गलत लिखा है, x एक्सिस से ये yz से बीटा है, तो ये x एक्सिस से है और ये y एक्सिस से, ठीक है। गामा किससे है? एग्जैक्ट से है, तो एग्जैक्ट से अगर गामा है तो 90 माइनस गामा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन मुझे पता था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, लेकिन यहां के मेरे अल्फा बीटा गामा ये है, इसका मतलब जो मेरा रिलेशन होगा वो ये होगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस गामा 1 है। अच्छा, कॉस 90 माइनस अल्फा इस साइन, कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा इज व्हाट? साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। सिमिलरली इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर बीटा, जिसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। एवरीवन, द आंसर इज 2, प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा, मुझको ऐसा बताओ, बस मुझे बताओ, अगर रिवीजन शुरू किया जाए तो पहले 11th मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉपिक से रिवीजन शुरू किया जाए कि रीसेंट टॉपिक से? ओके, स्टार्टिंग के मुझे ज्यादा आंसर आ रहे हैं, ज्यादा लोग स्टार्टिंग के आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिर वैसे ही शुरू करेंगे जो स्टार्टिंग का,
ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का एज इन ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा वैसे ही शुरू करते हैं। ठीक है, पीएनसी और वो वाला स्ट्रेट लाइन, हाँ मतलब स्टार्टिंग के, ऐसा नहीं कि पहले मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, कैलकुलस, कैलकुलस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस वो बीच में आएंगे ऑब्वियसली, फिर लास्ट के टॉपिक आएंगे। ठीक है, क्लियर एवरीवन, यहां तक क्लियर? चैप्टर्स दैट हैव मोर मार्क्स, वो वैसा कुछ नहीं। ठीक है, हर चैप्टर पे मार्क्स आते हैं आजकल, हर चैप्टर पे मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई है जिसको ये क्वेश्चन में कोई इशू? एनीवन? नहीं, डन, ग्रेट। ठीक है, यस कूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the direction cosines of a line which is equally inclined to all three axes. ऐसा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। नहीं, पाई बाई 4 गलत हो गया अद्वैत, वही चीज है ना। पाई बाई 4 कब होता? जब वो सबका सम मिला के 120 डिग्री हो रहा होता, या ऐसा कुछ होता। पाई बाई 4 नहीं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू ऑल थ्री एक्सेस। समझ रहे हो ना, यहां पे एंगल नहीं होता है, एंगल फिक्स नहीं होते हैं लाइन के। डीसीज के बारे में एक फिक्स कंडीशन होती है, एंगल के बारे में फिक्स कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, यस, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है, एल, एम और एन पूछा गया है। अच्छा, अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है, एनी आइडिया? अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या इक्वल है? इक्वली इंक्लाइंड है तो उनका अल्फा बीटा गामा इक्वल है, एक्स वाई जेड नहीं, अल्फा बीटा गामा। 120 120 120 भी गलत आंसर है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है। ठीक है, अच्छा, अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो एल एम एन इक्वल होंगे, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 हुआ। अच्छा, ये तीनों इक्वल हुए तो दिस बिकम 3l स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो मेरे जो आंसर है इक्वली इंक्लाइंड के वो है 1/√3 1/√3 1/√3, या फिर -1/√3 -1/√3 -1/√3। Everyone, this is my answer. Are we clear? शेयर हो सकता है, बट वही चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वो चीज अभी उसके ऊपर आया नहीं हूं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो अगर वो इक्वली इंक्लाइंड होंगे तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 1/√3 1/√3 होंगे। ठीक है, तो इस दिस वे आई कैन गारंटी। कहां से डिराइव हुआ है? उसी से डिराइव हुआ है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। लेकिन कभी भी मैं ये सेंटेंस की जगह मैं ये सेंटेंस बोलता हूं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। इसमें प्लस माइनस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अभी मैं उतने डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है तो मैंने इक्वली इंक्लाइंड ऐसा माना है कि सब कुछ पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड से है, या निगेटिव एक्स निगेटिव वाई निगेटिव जेड से। ठीक है, मैंने वैसा उस तरह से नहीं देखा है। ठीक है,
क्लियर? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर इससे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, ठीक है? तो वो तो कॉमन सेंस है ना, अगर इक्वली इंक्लाइन है तो इक्वली इंक्लाइन वाली लाइंस कौन सी बन रही होंगी? 1,1,1 वाला पॉइंट, फिर 2,2,2 वाला पॉइंट, 3,3,3 वाला पॉइंट, ठीक है? वही वाला पॉइंट बन रहा होगा जीरो से वो वाला, ठीक है? लेकिन जब डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है तो मैं ऑब्वियसली डायरेक्शन कोसाइन बताऊंगा, ठीक है? एवरीवन, ये कुछ ब्लर सा लग रहा है कि क्लियर दिख रहा है? कि मुझको ही ऐसा लग रहा है कि ये ब्लर सा तुमको लग रहा है? मुझको हल्का सा ब्लर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मेरी आंख में कुछ हुआ है क्या? चश्मा लग गया? नहीं, ब्राइटनेस ज्यादा है। हाँ, मुझको ये ऐसा लग रहा है कि ब्राइटनेस ज्यादा है, क्योंकि ऐसा ऐसे ब्लर नहीं है वो, उसमें कुछ हो सकता है। ठीक है, कोई नहीं, चलते हैं आगे करते हैं, ठीक है? तो अभी आज का फोकस अभी डायरेक्शन कोसाइंस पे ही चल रहा है, ठीक है? आज का पूरा फोकस आर ऑन डायरेक्शन कोसाइन, मतलब 3 चैप्टर में पार्ट होता है लाइन, ठीक है? आप लोगों ने शायद बोर्ड्स की बुक उठाई होगी, सबसे पहला चैप्टर है लाइन, ठीक है? शायद पहला चैप्टर है 3D, फिर लाइन, फिर प्लेन, ऐसे करके है। तो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइंस मोस्टली। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आज मोस्टली डायरेक्शन कोसाइन और उसी के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है? ठीक है। If L, M, N are direction cosines, find the maximum value of L into M into N. Find the maximum value of L into M into N. ठीक है? हिंट अगर किसी को चाहिए तो मैं हिंट दे दूंगा। हाँ कृष्णा, सही सही सोचा है। If L, M, N are direction cosines, find the maximum value of L into M into N. नहीं, L into N डिफरेंशिएट नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है डिफरेंशिएशन। अल्फा और सब एंगल 0 होंगे, नहीं केस लेके कर ही नहीं सकते। यस उन्नति, गुड। AM ग्रेटर देन GM यूज करेंगे एवरीवन, वी हैव टू यूज AM ग्रेटर देन GM, AM GM इनइक्वालिटी। अच्छा, अगर मुझे AM GM इनइक्वालिटी यूज करनी है तो किन नंबर्स के ऊपर AM GM इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं? एक तो कॉमन सेंस ये कहता है कि LMN पे करें, लेकिन LMN में क्या होगा कि पहली बात तो दे आर नॉट ऑल पॉजिटिव, तो उसके ऊपर AM GM इनइक्वालिटी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं यूज करूंगा L स्क्वायर, M स्क्वायर और N स्क्वायर, ये 3 नंबर पे। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है। तो आई विल यूज AM GM इनइक्वालिटी ऑन L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर। तो दिस बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका मल्टीप्लीकेशन की पावर 1/3, वो AM है, ये GM है, ठीक है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आज ही सुबह में मैंने तुम्हारे जूनियर्स का लेक्चर लिया था, जिनमें अपलोड भी होगा यूट्यूब पे, आज हो जाएगा, जिसमें मैंने AM क्या होता है, GM क्या होता है, HM क्या होता है बताया है, ठीक है? देख सकते हो सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है? AM GM इनइक्वालिटी, यस अद्वैत ने बोला है कि इट इज अपलोडेड, यस, ठीक है? तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, बस हो गया मेरा। इधर पावर 2/3 हुई, इस 2/3 को उधर फेंक देंगे, तो हाफ की पावर 3/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? ये क्लिक करना चाहिए, क्लिक करना इंपॉर्टेंट है, बट इट इज ओके, एग्जाम है, ठीक है?
सर इसे कैसे पता चला, क्या पता चला सर, कैसे पता चला व्हेन L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N? नहीं, L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N जरूरी थोड़ी हो, बट जरूरी नहीं हो कि L M N इक्वल पे ही वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा हो, ठीक है। बट क्या होता है कि पॉसिबिलिटी वही दिख रही है मुझको, बट यू कैन नॉट गारंटी इट कि L M N जब इक्वल होंगे तभी वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा हो, ठीक है। बस सिमेट्री की वजह से वो एक्चुअली तभी करता है, 1/√3 1/√3 1/√3 तीनों होंगे तभी वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। आगे बढ़े, ठीक है। जल्दी से 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन का ही एक एक्सटेंशन पढ़ेंगे। If a line makes angle theta with x and z axis and beta with y axis such that sin square beta is equal to 3 sin square theta, find cos square theta. Everyone सॉल्व करके आंसर निकालो। x एंड z एक्सिस से वो थीटा बना रही है एंड बीटा विद y एक्सिस such that sin square beta is equal to 3 sin square theta, find cos square theta. सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, सब लोगों को ये रिलेशन याद था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हर जगह ये वैलिड है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन साइन के टर्म्स में दिया रहता है, तो इन सबको अगर मैं साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा ना, तो साइन में क्या रिलेशन हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, तीनों साइन को उधर भेज दिया तो 3 माइनस 2, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा वुड बी 2, ठीक है। तो काफी लोग इसको भी याद रखते हैं, अगर नहीं याद होता तो एक स्टेप में करके निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में साइन के टर्म्स में दिया है तो इट्स गुड कि आई कैन यूज माय क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ साइन। तो मेरा रिलेशन अगर साइन के टर्म्स में क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है, ठीक है। अच्छा, अल्फा और गामा क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, अल्फा और गामा थीटा ले रखा है, तो क्या ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यस। और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया 2/5। अच्छा, अगर साइन स्क्वायर थीटा 2/5 बन गया तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस दिस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/5 विच विल गिव मी 3/5। एवरीवन एग्री, ठीक है। सो दिस वे वी डिड इट, ठीक है, आराम से हो सकता है, ठीक है। मुझको अभी एक मैसेज आया है, बड़ा अच्छा मैसेज आया है कि आई एम एलिजिबल फॉर 10 लाख लोन विदाउट एनी कोलैटरल, ठीक है। मुझको 10 लाख रुपए मिल सकते हैं बिना कोई कोलैटरल दिए हुए, तो किसी को 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। कोटक कोटक वालों का मैसेज है, ठीक है। मैसेज तो ऐसे बोलते हैं, जब लेने जाएंगे ना बोलेंगे ये दो वो दो, आधार कार्ड दो, पैन दो, सब कुछ दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एवरीवन, यहां तक ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, घर गिरवी रखो है, नहीं समझा, थर्ड स्टेप से, कौन सा थर्ड स्टेप से, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, तीसरा तो यही हुआ ना, ये वैल्यू क्या है, ये क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा क्या है 3 साइन स्क्वायर थीटा,
तो वो 5 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया 2/5। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/5। तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, द आंसर कम्स आउट टू बी 3/5। अगर कॉस के रिलेशन को करना हो तो कॉस से भी कर सकते हैं, तब आपको इस रिलेशन को कॉस में कन्वर्ट कर देना। साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख देना, तो फिर कॉस स्क्वायर बीटा की थीटा के टर्म्स में पुट कर देना। मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कोई भी रिलेशन दिया है आप लोगों से हो जाना चाहिए। फाइन, आगे बढ़े। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन जॉइनिंग 0 0 0 एंड 1 2 3। दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उनका डायरेक्शन कोसाइन निकालना। अच्छा, दोनों पॉइंट बहुत सिंपल दे रखे हैं, क्योंकि पहला पॉइंट क्या दे रखा है ओरिजिन, और दूसरा 1 2 3। ठीक है, तो दिस इज लाइक पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो सीधे सीधे पोजीशन वेक्टर में सीधे सीधे क्या होता था, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद करो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती थी जब डीसी लिखवाया गया था, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी L would be 1 upon root of 1 square plus 2 square plus 3 square, m 2 by root 14। Similarly ये L हुआ, m would be 2 by root 15, n would be 3 by root 14। तो मेरा जो OP है वो ये है, एंड OP कैप ये चीज समझ में आई सबको? यही में इसी क्वेश्चन में अगर मैंने दो इस तरह के पॉइंट्स दे दिए 1, 2, 3 एंड 5, -1, 2, अगर मैंने ये पॉइंट दे दिया तो अब ये पोजीशन वेक्टर नहीं हो गया, ये वेक्टर हो गया, वेक्टर। तो इसका L वुड बी, इसका L इसको वेक्टर की तरह, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। मतलब वेक्टर ए बी वेक्टर क्या होता था, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, टू बी मोर प्रिसाइज ओ बी माइनस ओ ए। तो इसके जो होंगे 5 -1 -1 -2 2 -3, तो मेरे कौन से बने 4। तो जो मेरा आंसर बनेगा L का वो बनेगा 4 अपॉन रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 1 रूट 26 ना। ये समझ में आया? सबको ये चीज समझ में आई? अगर दो पॉइंट होंगे तो x2 माइनस x1 अपॉन उनका रूट, अगर ओरिजिन में भी किया तो वही गया है ना, 1 -0 2 -0 3 -0, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ बहुत ठीक है। एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? इस पॉइंट तक क्लियर है? यस, ग्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, देखने में बहुत गंदे लग रहे हैं ना, 1/√14, 2/√14, 3/√14।
देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि गंदा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। यस, क्या होता है कि कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई चीज अगर देखने में अच्छी नहीं लगती तो उसके ऊपर कुछ चेंजेस करके उनको अच्छा बनाते हैं, ठीक है, उनको अच्छा बनाते हैं, राइट। यस, यस, एग्जैक्टली लाइक जैसे जब तुम लोग भी पैदा हुए थे, नंगे पुंगे थे, देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहलाया धुलाया और अच्छे से कपड़े पहनाए, अंदर भले ही से तुम जैसे भी हो, अच्छे से कपड़े पहना के तुमको अच्छा दिखाया, राइट। तो वही चीज है, वही चीज यहां पे भी किया गया कि I/√14 मतलब 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14 में ये आया कहां से? ये आया 1 2 3 से। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं 1 2 3 बोल दूं तुमको 1, 2, 3, तो तुम 100% ये बोल सकते हो इट इज 1/√14, 2/√14, 3/√14, क्योंकि √14 वो 1 2 3 से आया। सिमिलरली अगर इसमें मैं तुमको 4 -3 एंड -1 बोल देता तो तुम समझ जाते हैं LMN की वैल्यू 4/√26 -3/√26 एंड -1/√26, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप जहां करने की जरूरत होगी वहां तुम कर सकते थे, एग्री। तो 1 2 3 या फिर 4 -3 -1 पे भी मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो क्या किया गया, लोगों ने सोचा कि LMN तो ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन तो ठीक है, अब कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइन है, वो जब भी डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाएगा तो तब तो मुझे यही लिखना पड़ेगा, लेकिन जहां पे मुझे जरूरत नहीं है वहां पे मैं डायरेक्शन रेशियोज बोल सकता हूं। रेशियो क्यों? रेशियो इज अ मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन विच मेक्स डायरेक्शन कोसाइन लुक इजी, ठीक है। इज एनी मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन विच मेक इट लुक गुड, मतलब any three quantities proportional to direction cosine are called as direction ratios, ठीक है। there would be infinite direction ratios, क्यों? तुम्हारे ऊपर 50 टाइप के कपड़े पहनाए जा सकते हैं, तुम अलग अलग कपड़ों में अलग अलग तरह से अच्छे लग सकते हो, ठीक है। so there would be infinite direction ratios but there would be only one direction cosine, डायरेक्शन कोसाइन चेंज नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली हाँ, हाँ, बट डायरेक्शन कोसाइंस चेंज हो सकते हैं, राइट। LMN आर डायरेक्शन कोसाइन, DCs एंड ABC आर डायरेक्शन रेशियोज, उनको ABC बोला गया, जो कि अगर LMN दे दिया गया था तो अब मैं ABC बोलता हूं, विच वुड बी K टाइम्स LMN, ठीक है। तो मेरा ये कहना है अगर ABC मेरे डायरेक्शन रेशियोज है तो मेरे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? A/√, ऑफ दिस, B/√, ऑफ दिस, C/√, ऑफ दिस, यही तो होता था ना पिछले उसमें। तो पिछले उसमें 1 2 3 वाज माय डायरेक्शन रेशियोज, मतलब 1 2 3 वाज माय DR। अच्छा, एनी आइडिया अगर मेरा 1 2 3 DR है तो क्या मेरा DR 2 4 6 भी हो सकता है? यस, हो सकता है, इट इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। कोई भी मल्टीपल, क्या मेरा DR 1/2 1 3/2 भी हो सकता है? यस। और बिलीव मी गाइस, इनको जब डीसी में इन तीनों का अगर डीसी बनाओगे, डीसी, तो वो वही बनेगा 1/√14, 2/√14, 3/√14, यही बनेगा तीनों का, तीनों का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले वाले का, दूसरे का भी करोगे तो 2/√14
2√14 बन रहा होगा तो 2 कैंसिल होके 1/√14 ही बनेगा। ठीक है, तो दिस वे एनी ऑफ माई DCs कैन बिकम DR एंड एनी ऑफ माई DR से मैं DC निकाल सकता हूं। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी देयर वुड बी इनफाइनाइट DCs बट ओनली वन DR। सॉरी, उल्टा बोल दिया, देयर वुड बी इनफाइनाइट DRs but there would be only one DCs। yes, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस DCs एंड DRs पे ही करेंगे और वो सब करके आज की क्लास एंड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मतलब एक दो फॉर्मूले लिखेंगे, फिर एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, DCs एंड DRs पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन से शुरू करेंगे। लाइन के बारे में देखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे और लाइन पे खत्म करेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में प्लेन देखेंगे। ठीक है, प्लेन देख के खत्म करेंगे। तो वी विल टेक 3 लेक्चर्स टू फिनिश। वी विल टेक 3 लेक्चर्स टू फिनिश कंप्लीट 3D ज्योमेट्री। ठीक है, आज का इंट्रोडक्शन है। आज के बाद जो मेरा होमवर्क है वो आपका आपकी स्टेट बोर्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ठीक है। मैं नाम स्टेट बोर्ड की बुक में देखोगे 3D ज्योमेट्री वाले पार्ट में जो भी पहला चैप्टर का नाम है, आई थिंक 3D ही नाम है, 3D। ठीक है, अरे 3D ज्योमेट्री वाला 3D, लॉजिक वॉजिक थोड़ी, कोई भी चैप्टर थोड़ी। ठीक है, यस, ओके। वाई दिस इज यूज, यही ये सिंबल है क्योंकि इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। क्योंकि अगर ऐसा लिखा गया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, ये किस लिए डिनोट किया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ कोऑर्डिनेट, दिस इज अ DC और DR। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। कोई एक सिंबल देना था तो दे दिया। आगे करते हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूलेस देखते हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन जिनका DC दे रखा है, तो उनके बीच का एंगल होगा L1 रखे हैं L1 M1 L1 L2 M2 N2, 2 लाइन जिनके DCs L1 M1 N1 L2 M2 N2 दे रखे हैं, तो उनके बीच का एंगल होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। कैसे निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, mod A mod B cos थीटा, और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, ऑब्वियसली L1 M1 N1 दिए हैं, तो जो वेक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में दिए गए, वो यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में दे दिए गए। अगर L1 M1 N1 दे दिया गया तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर बन गए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ये होगा, और इस साइड 1 into 1 into cos थीटा आना चाहिए। तो दिस वे आई कैन फाइंड आउट cos थीटा। अच्छा, बेसिक कॉमन सेंस ये बोलता है अगर इसकी वैल्यू 0 है तो थीटा क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब जब भी इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है तो वो दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री होंगे। अच्छा, दोनों लाइन पैरेलल कब होंगे, 2 लाइन पैरेलल कब होंगे, जब उनके DCs का रेशियो, जब उनके DCs का रेशियो सेम होगा। जब L1 by L2 M1 by M2 N1 by N2
सेम होंगे। एक्चुअली डीसी से ज्यादा वो डीआर में ज्यादा रेशियो सेम होगा, डीसी में तो ये 1 होगा। टू बी मोर प्रिसाइज, ईदर 1 और -1, अगर मैं डीसीज के टर्म्स में जाऊं, ठीक है। लेकिन डीआर के टर्म्स में अगर उनके डीआर्स दिए गए हैं, उनके डीआर्स क्या दिए गए होंगे, A1 B1 C1, सिमिलरली A2 B2 C2, तो उनके बीच का कॉस थीटा ये रहेगा। ऑब्वियसली अगर उनका रेशियो सेम है तो एंगल 0 डिग्री है, और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है एवरीवन, तो ये मैंने डीसी के लिए कर दिया, डीआर के लिए कर दिया। एक्चुअली सब लोग मोस्टली डीआर के बारे में पता होता है, अगर आपको डीआर के बारे में पता है तो डीसी के बारे में पता ही चल जाएगा। तो एवरीवन दे रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट डीआर। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। Everyone, please write it down. I repeat, dr can be infinite. Drs can be infinite. ठीक है, अच्छा, दो पॉइंट के बीच अगर dr निकालना है, दो पॉइंट के बीच अगर dr निकालना है तो कैसे निकलता है? दो पॉइंट के बीच का dr x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, दो लाइन कोलिनियर्स कब होंगी? जब उनका dr सेम प्रोपोर्शन में हो, या फिर अगर मैं बोल दूं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स वुड बी, अगर ये 3 पॉइंट्स है, कौन से 3 पॉइंट्स है? x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। अगर ये तीनों पॉइंट है तो ठीक है, याद करो। अच्छा, ये ओमकार, ये तो वो है ना, इसमें क्या है? जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये होगा dr इस लाइन का। इस लाइन का अगर मैं dr बोलूं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, किसका dr? इस लाइन का। सिमिलरली दूसरी वाली लाइन का क्या होगा? x3 माइनस x2, और अगर उनका रेशियो सेम होगा तो इसका मतलब दे आर कोलिनियर। ठीक है, ये कॉमन सेंस है अपना। 2D में भी यही करते थे। 2D में 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता था? जब उनका स्लोप सेम होता था। और नोटिस करो, इसको अगर मैंने रीअरेंज कर दिया तो ये स्लोप का फॉर्मूला हो जा रहा है। मतलब y3 माइनस y2 इधर भेज दिया, x2 माइनस x3 इधर भेज दिया, x एंड y वाले इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो ये स्लोप का फॉर्मूला हो जा रहा है ना। दो पॉइंट्स के बीच स्लोप कैसे निकलता था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, एग्री? तो ये टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी है। ठीक है, तो एवरीवन वी विल डू 4 क्वेश्चंस नाउ। वी विल डू 4 क्वेश्चंस, 4 और मे बी 5, 4 to 5 स्मॉल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका डीसी और डीआर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस वाला पहला क्वेश्चन है। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस।
एवरीवन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस, इनके बीच का डायरेक्शन को रेशियो बताओ। ठीक है, कैसे निकालोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ये और ये, मतलब ऑर्डर सेम रखोगे सब्ट्रैक्शन में। तो अगर मैं 4 - 1 कर रहा हूं तो 3, ये आएगा 304, या फिर अगर मुझे उसे जनरलाइज लिखना है तो ऑब्वियसली एनी मल्टीपल ऑफ 3, 0 एंड 4 इज माय डायरेक्शन रेशियो। एनी मल्टीपल मतलब 3 के, 0 के एंड 4 के। 0 के इज 0, बट 3 के, 0 एंड 4 के। आप ये भी लिख सकते हैं 304 इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन 304 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इतना क्लियर? ठीक है, यस। एवरीवन स्टे ऑनलाइन, मतलब 10 से 15 मिनट, 15 मिनट्स मोर। 15 मिनट में हम नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छे वाले क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हाउ वुड डीसी बी 000 लुक? डीसी 000 नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज, तुम कोई भी अपने आर्बिट डीसी नहीं होने चाहिए, हो सकते हैं। क्यों? डीसी के ऊपर या आर्बिट डीआर भी नहीं हो सकते। डीसी और डीआर में, डीसी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है डीसी का आपस में? L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली सब 000 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों आर्बिट कोई भी नहीं हो सकते। इस k इज इक्वल टू 0 नहीं, k इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, k इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। मतलब और कॉमन सेंस है, मतलब मैं किसी का रेशियो 0 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूं। मैं जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो मैं एक नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, नहीं तो मैं सारी के सारी इक्वेशन प्रूफ कर दूं जिंदगी में। मतलब कोई भी इक्वेशन प्रूफ करने का हो मैं प्रूफ कर सकता हूं, मैं दोनों साइड 0 मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, एवरीवन if the DCs of two lines are proportional to this, find the angle between them. Yes, if the DCs of two lines are proportional to this, find the angle between them. ठीक है, What do you mean by DCs are proportional to this? अगर ये DCs के प्रोपोर्शनल है तो ये क्या गिवन है तुमको? They are DR. Yes, by default these are DRs. ठीक है, तो DR, अगर ये DR है तो एंगल बिटवीन टू DRs का फॉर्मूला क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड दिस। ठीक है, किसी का 0 आ गया, कैसे 0 कैसे आ सकता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन दिस। न्यूमरेटर क्या आएगा? 1 - 2 प्लस 0 अपॉन दिस। तो आंसर है -1 बाई रूट 28। तो आंसर क्या है? थीटा इज इक्वल टू cos inverse -1 by root 28. This is the angle between these two lines. This is the angle between these two lines. Okay. ठीक है, बाल बाल कैसे? हाँ, और यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट करें। तो
हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। वो वाला फॉर्मूला हमने पुट कर दिया और द मोमेंट वी पुट द फॉर्मूला वी गॉट द आंसर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट। Find the value of k if the point this are collinear। k की वैल्यू निकालो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, ठीक है, निकालो k की वैल्यू निकालो अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, निकालो। ठीक है, इसके बाद दो और क्वेश्चन है, देयर आर टू मोर क्वेश्चंस, वी विल डू दोस टू क्वेश्चंस एंड देन वी विल एंड द क्लास। ठीक है, सो सब लोग, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वाले दो, अभी तक तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आ रहे थे। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर्स हैं तो क्या होगा, तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा x2 माइनस x1 अपॉन दिस। अच्छा, नोटिस करोगे जब इसको लिखोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 4/3 माइनस 3/k। ठीक है, कुछ लोगों का आंसर भी आ गया है 9/4, कुछ लोगों का k 2 आ रहा है। एक्चुअली दे कांट बी कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहले दो ये सेम थोड़ी है, ये भी तो सेम होने चाहिए थे ना, ये दोनों तीनों सेम होने चाहिए ना, तो जब पहले दो सेम नहीं है तो फिर तीसरा कैसे सेम हो सकता है। ठीक है, so these three points can't be collinear, मतलब no such k will exist, no k will exist। ठीक है एवरीवन, no k will exist। समझ में आया, सबको समझ में आया? ऑप्शन डी, no k will exist। ठीक है, कोई भी k ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ये तीनों कोलिनियर हो। ठीक है, किसी ने बोला कि सर डिटर्मिनेंट ले लूं मैं इसका, वो कोप्लैनर वाली चीज होती है, कोप्लैनरिटी की कंडीशन होती है अभिजीत, कोलिनियरिटी की कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, आगे करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ DCs of two lines are connected by relation this L plus M plus N equal to 0 and 2LM plus 2NL plus 2MN is equal to 0। नहीं, कुछ गलत लिखा है, 2LL plus 2, क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा है, एक मिनट मुझे सही करने दो, माइनस ML इक्वल टू 0, यहां पे माइनस MN इक्वल टू 0, सही कर लेना क्वेश्चन। यहां पे this would be दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया, मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा। ठीक है, नहीं दीप? ठीक है, अच्छा, ये जो LMN दिए हैं,
ये जो एल एम एन दिए हैं वो किस लाइन के है? दो लाइन हैं तो वो किस लाइन के है? एक्चुअली ये दो जो इक्वेशन दी गई है, ये दो इक्वेशन जो दी गई है, वो दोनों मिलके क्वाड्रेटिक इक्वेशन काइंड ऑफ बनानी चाहिए, जिसके दो आंसर निकलेंगे और वो दो आंसर एक लाइन का होगा, एक दूसरी लाइन का होगा। पूरी बात वापस से समझो। दो इक्वेशन दी गई है, उनको जब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो इट शुड फॉर्म समथिंग लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे आंसर होगा। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है ना, दो इक्वेशन को मिलके सॉल्व करना है। तो यहां पे भी तीन वेरिएबल है, यहां पे भी तीन वेरिएबल है। सबसे पहले एक वेरिएबल उड़ा देते हैं। कौन सा वेरिएबल उड़ा दिया? चलो एल उड़ा देते हैं। एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू क्या है? मेथड 1 नहीं देखना है, मेथड 2 ही देखना है। एल की वैल्यू है -m -n, वहां से निकाला और वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। तो तुमको दिख रहा है m और n में क्वाड्रेटिक बन रही है। इज इट अ क्वाड्रेटिक इन m एंड n? यस, देख लो सब लोग, इतना लिख लो। अच्छा, मुझको m और n इंडिविजुअली चाहिए कि उनका रेशियो चाहिए m और n का? क्योंकि डीसी एंड डीआर मोस्टली रेशियो होते हैं ना। अगर मुझे रेशियो भी पता है तो मैं डीसी निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दिया। तो ये m बाई n में क्वाड्रेटिक बन गई, जिससे m बाई n की दो वैल्यू मिल गई। यानी एक m और n की, m बाई n की दो वैल्यू मिल गई, जिससे m इज इक्वल टू -2n निकला और -2m इज इक्वल टू n निकला। ठीक है, या फिर यहां पे बोल सकते हो m इज इक्वल टू -n/2। ठीक है, यहां पे ये दो सॉल्यूशन निकले। अच्छा, m इज इक्वल टू -2n निकला। ठीक है, इसको अगर इसमें पुट कर दिया, मेरी पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो L की वैल्यू क्या बन रही है? -m मीन्स 2n माइनस, यानी L की वैल्यू n बनी। इसका मतलब L, m और n की वैल्यू बन गई मेरी, L की वैल्यू n, m की वैल्यू -2n और n की वैल्यू n। यानी मेरा जो dr बन गया वो बन गया n -2n और n। अच्छा, n -2n और n, इस dr को क्या मैं 1 -2 और 1 लिख सकता हूं? क्या इस dr को मैं 1 -1 -2 and 1 लिख सकता हूं? n उड़ा सकता हूं ना, क्योंकि ये dr है। dr में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं, तो ये dr हो गया। ठीक है, सबको ये वाला राइट हैंड साइड वाली सारी चीजें समझ में आ गई? मैंने m निकालने के बाद इसको इसमें पुट कर दिया है, पहले वाले उसमें। ठीक है, एंड सेम अदर उसमें किया है। अदर में उन्होंने, क्योंकि n ज्यादा अच्छा लग रहा था उनको, तो उन्होंने n की वैल्यू पुट कर दी, तो सारी के सारी चीजें m के टर्म्स में आ गई और बाद में m को उड़ा दिया। अगर आप n को भी पुट करेंगे तो n से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो एक dr मेरा ये है और एक dr मेरा ये निकला। ठीक है, अच्छा, दोनों dr निकल गए हैं। अगर dr निकल गए हैं तो क्या मैं cos थीटा निकाल सकता था? इनका मल्टीप्लीकेशन, तो cos थीटा
मल्टीप्लीकेशन करके a1 a2 प्लस b1 b2 से -½ आता है, cos थीटा कम्स आउट टू बी -½ तो अगर cos थीटा -½ है, सर व्हाट वी हैव फाउंड इज डीसी, नहीं ये डीसी नहीं है, ये dr है एवरीवन, ये drs है, समझ में आ रहा है, ये drs है, drs, हर चीज तुम्हारे लिए dr है, इतना समझो। अगर तुमको dr को dc में कन्वर्ट करना है, उनके रूट से डिवाइड कर दो, अगर उनके रूट का स्क्वायर का रूट लेने पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब 1 से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन हर चीज तुम्हारे लिए dr ही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। यस एवरीवन क्लियर। तो cos थीटा -1 आता है, cos थीटा कैसे निकलेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट वाला फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास दोनों dr है, अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन dr से, ये दोनों dr है, दो dr अगर पता है तो मुझे cos थीटा पता है, अगर cos थीटा -½ है तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, अच्छा दो लाइन के बीच अगर एक एंगल 120 है तो दूसरा एंगल 60 डिग्री बाय डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। Everyone please write it down and then we will do the last question after this. Done. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cos थीटा -½ तो हाँ, ये वही सेम क्वेश्चन है पिछली क्वेश्चन की तरह, तो ये शीट शेयर कर दूंगा तो घर में कर लेना। इफ br of two lines satisfies this and this, सेम एग्जैक्टली सेम, ठीक है। इससे l की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना एंड इट वुड बी डन, ठीक है। Last question of the day. A line with DCs L, M, N make angle alpha, beta, gamma, delta with diagonals of a cube. Then you have to find this. ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो अपने 4 डायगोनल्स, क्यूब के में कितने डायगोनल्स होते हैं, 4 डायगोनल्स हैं, उनके बीच, उनके साथ ये एंगल बनाती है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो मुझको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा और ये सब के साथ निकालने हैं, ठीक है। एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी डायगोनल्स, फेस डायगोनल नहीं, 4 डायगोनल्स बॉडी डायगोनल्स होते हैं, फेस डायगोनल नहीं। मतलब कौन किस तरह से, एवरीवन वो 4 डायगोनल्स क्या होंगे, अपना रूम एज्यूम करो, तुम एक रूम में बैठे हो, एक रूम में बैठे हो, ठीक है, तुम रूम के सेंटर पे बैठे हो, तो जो तुम्हारा इस साइड का ऊपर वाला कोना है, ऊपर वाला कोना, और इस साइड का नीचे वाला कोना, ये एक डायगोनल बनेगा, और उस साइड का नीचे वाला और इधर का ऊपर वाला, ये दो डायगोनल बने, समझ में आया। सिमिलरली मेरे राइट का ये नीचे वाला कोना और उधर का सामने का ऊपर वाला कोना, एंड अगेन इधर का ऊपर वाला और सामने का नीचे वाला, ये 4 बॉडी डायगोनल्स बनाते हैं। दीज आर 4 बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या किया है, लेट मी एज्यूम अ सिंपल क्यूब, मैंने एक क्यूब एज्यूम किया, उस क्यूब के इस पॉइंट को मैंने 0,0,0 मतलब ओरिजिन एज्यूम किया। अच्छा, क्यूब एज्यूम किया है तो ये साइड 1 का क्यूब एज्यूम किया है 0, 0, 0,
तो मुझको बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा? क्या ये वाला पॉइंट 1,0,0 होगा? एक्स एक्सिस पे 1। ये वाला पॉइंट 0,1,0 होगा, और ये बाहर निकला वाला पॉइंट 0,0,1 होगा। इज इट करेक्ट? यस, ठीक है। अच्छा, अब और पॉइंट्स निकालते हैं। क्या ये वाला पॉइंट 1,1,0 होगा? यस। ये वाला पॉइंट 1,0,1 होगा, और ये वाला पॉइंट 0,1,1 होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट पॉइंट बोल लो, ये हो जाएगा 1,1,1, ठीक है। ये एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स इस वजह से एज्यूम कर लिए कि अब मुझे सारे बॉडी डायगोनल्स के डीआर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीआर क्या होता है? x2 माइनस x1। तो 0,0,0 और 1,1,1 वाले पॉइंट से अगर जो पहला डायगोनल बना उसका डीआर बना 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, यानी 1,1,1, ठीक है। एंड 0,1,0 एंड 1,1,0 से जो मेरा D2 बना, मैंने यहां से यहां गया, फिर इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला 0,1,0 एंड 1,1,0 से 1, -1, 1 बन गया। समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैंने दो पॉइंट से डीआर निकाल लिया। कैसे निकाल लिया है? 2 पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करके। तो मेरे जो जो पॉइंट होते चले जा रहे हैं वो मैं रफ करता चला जा रहा हूं। एवरीवन, मेरा इसके साथ वाला ये पॉइंट हो गया, उड़ा दिया मैंने। फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर वाले के साथ ये वाला पॉइंट हो गया, उड़ गया। अभी 2 डीआर्स और बचे, ठीक है। इसके साथ ये वाला और उसके साथ ये वाला, ठीक है। तो जो मेरे डीआर्स बनेंगे वो मैं डीआर्स नेक्स्ट पेज पे दिखा दे रहा हूं। एक बनेगा 1,1,1, फिर एक बनेगा 1,1,-1, 1,-1,1 और -1,1,1, ठीक है। हाँ, शायद मैंने एक फेज डायगोनल इरेज कर दिया था, कुछ मैंने गलत इरेज किया। हाँ, मैंने ये वाले की जगह मुझको ये इरेज करना था, और मैंने ये वाला शब्द बचा था 0, नहीं सॉरी 1,1,0,0, 1,0,0, ठीक है। ये इसके पीछे से जाएगा और ये इसके साथ जाता, ठीक है। ठीक है, तो मेरे जो 4 डायगोनल्स बने वो ये बने। एवरीवन, मेरे 4 डायगोनल्स ये बने। अच्छा, वो 4 डायगोनल्स के डीआर ये बने, और मेरा क्वेश्चन का डीआर क्या है, मेरी लाइन का डीआर क्या है? LMN, या क्वेश्चन का डीसी क्या है? LMN। तो तुमको समझ में आता है D1 के साथ अगर मैं LMN के बीच का एंगल निकालूंगा तो A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन रूट ऑफ वो वाला फॉर्मूला लगेगा जिससे कॉस अल्फा की वैल्यू आई L प्लस M प्लस N बाई रूट 3। सिमिलरली इसमें भी LMN किया, क्वेश्चन लंबा है बट क्या करें, कॉस बीटा की वैल्यू आई L प्लस M -1 N अपॉन रूट 3,
कॉस गामा कॉस डेल्टा, ये 4 वैल्यूज आ गई, 1 2 3 एंड 4। आई हैव गॉट 4 वैल्यूज। अच्छा, निकालना क्या था मुझको? इनके स्क्वायर का एडिशन, इनके स्क्वायर का एडिशन। ऑब्वियसली सिमेट्रिकल है, चारों के स्क्वायर का एडिशन किया तो जो दो दो के मल्टीपल वाले टर्म्स हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? हर उसमें एक एक माइनस आ रहा है, सिर्फ बचेंगे स्क्वायर वाले टर्म। कौन से स्क्वायर वाले? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। कितनी बार एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा? 4 टाइम्स आएगा। करके देख लेना, मतलब मैंने समेशन, इन सबका समेशन किया, ये समेशन वाला सिंबल यहां पे लगेगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, 4 टाइम दिस अपॉन 3। ये 3 कैसे आया है? √3 का होल स्क्वायर करके। और द गुड थिंग इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो फाइनल आंसर इज 4/3। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन विच कैन कम इन 3D। ठीक है, ऑब्वियसली टिल द मोमेंट वी हैव स्टडीड। ऑब्वियसली आगे जब पढ़ेंगे तो आगे की चीज भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अद्वैत, मैं बताता हूँ, मोस्टली शायद मैं नासिक में हूँ इस वजह से। हाँ, पीपीटी में शेयर कर दूंगा ये। ठीक है, मुझको कोई रिमाइंड करा देना, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, सबको ये चीजें समझ में आ गई? ठीक है, यस, चलो राइट, आई एम डन फॉर द डे। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। कुछ भी इश्यू है मैसेज करना। चलो बाय बाय। हाँ, हाँ द्वैत, ठीक है। चलो गाइस, एवरीवन, बाय बाय, बाय, गुड डे।